महाराज जी के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। कर्म का अर्थ होता है करिश्मा। सांसद महोदय बोले तो इस पूरे वाक्य का अर्थ क्या हुआ? अर्थ तो अब स्पष्ट है। बाबा जी ने आपको वरदान दिया कि आप पर उनकी कृपा का करिश्मा सदा बरसता रहेगा, अर्थात उनकी कृपा से आपके जीवन में करिश्मे घटते रहेंगे, जिन्हें आप लोग चमत्कार कहते हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देकर अपने कमरे में वापस आ गया और देर तक इस अलौकिक सपने पर मैं विचार करता रहा कि मेरे जीवन में अनेक चमत्कार हुए हैं, जिन वस्तुओं अथवा पदों के संबंध में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, वे अनायास मिले। प्रथम घटना रेल मंत्रालय में ही घटी। मैं लिख चुका हूँ कि मैं वहाँ संयुक्त निदेशक था। निदेशक के पद पर एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति 9 वर्षों से आसीन थे। यद्यपि वे इसके योग्य नहीं थे। इस पद पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर ही किसी की नियुक्ति होती है, किंतु अपने राजनीतिक सरोकारों के कारण वे बिना लोक सेवा आयोग का सामना किए इस पद पर विराजमान थे। आयोग से कई बार रेलवे को नोटिस आ चुका था कि इस पद को भरने के लिए आयोग को सूचित किया जाए, किंतु रेल मंत्रालय हर नोटिस को मानो कूड़ेदान में डाल देता था। 9 वर्ष यूं ही गुजर गए। यह इत्तेफाक ही था कि थोड़े ही दिनों के बाद रेलवे को क्या सूझा कि उसने आयोग को इस पद को भरने के लिए अधिकार दे दिया। बहुत सारे लोगों ने इसके लिए आवेदन किए। तत्कालीन निदेशक महोदय ने भी किया, किंतु आयोग की अनुशंसा जब मंत्रालय को आई तो उसमें मेरा नाम सबसे ऊपर था। निदेशक महोदय का द्वितीय स्थान पर था। यह बात और है कि मैंने इस पद को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि मुझे पटना लौटना था। अगर मैं पटना नहीं लौटा होता तो जिलाधीश नहीं बन पाता। जिलाधीश बनने की कहानी भी चमत्कारपूर्ण ही है। बिहार में उस समय एक विशेष मुख्यमंत्री का दबदबा था, जो तथाकथित पिछड़ी जातियों के चाहने वाले थे। ऊंची जाति वालों को देखना भी नहीं चाहते थे। मैं तो ब्राह्मण था। मुझे वे कब जिलाधीश बनाने वाले थे? अंततः उन्हें क्या सूझा कि वे एक दिन मुझसे बोल पड़े, अरे आप जिलाधीश नहीं बन सके, आपने बनाया ही कहाँ? मैंने कहा, वस्तुतः उन दिनों मेरी उनसे प्रायः रोज ही मुलाकात होती थी, क्योंकि एक ऐसा विभाग मेरे पास था कि संचिकाओं पर शीघ्र हस्ताक्षर लेने के लिए मुझे उनके पास जाना ही पड़ता था। इसके 1 सप्ताह के बाद ही जिलाधीश के रूप में मेरी अधिसूचना जारी हो गई। यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि उस समय अविभाजित बिहार में 56 जिले थे। केवल एक में एक ब्राह्मण जिलाधीश अर्थात मैं स्थापित था। मेरे मित्रों और परिचितों को आश्चर्य हुआ कि जो मुख्यमंत्री ब्राह्मणों के प्रति आग उगलते हैं और पोथी पात्रा को गंगा जी में फेंक देने की बात कहते हैं, उन्होंने मुझे कैसे जिलाधीश के सदृश महत्वपूर्ण पद दे दिया। मेरे जीवन में ऐसे चमत्कार घटते ही रहे। अब इन चमत्कारों में किन किन देवी देवताओं, संतों, महान संतों का हाथ है,
मैं तो अपने नीप करोरी बाबा जी पर पूरा दृढ़ विश्वास रखता हूँ। बाबा जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। सभी भक्त मिलकर बोलो नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।